नमस्कार, मैं हूं फिरोज। अभी मैं पटना जिला के खुसरूपुर थाना क्षेत्र में एक गंगा घाट पर मौजूद हूं। जी हाँ, इस घाट का नाम बैकटपुर गोविंदपुर गंगा घाट है। इस घाट पर एक बहुत बड़ी घटना घट गई है। इस घटना में 3 युवक डूबकर मौत के शिकार हो गए हैं। जी हाँ, ये घटना उस वक्त हुई जब ये तीनों युवक गंगा घाट पर छठ घाट की तैयारी में जुटे थे और ये युवक अपने गांव के लोगों की सुविधा के लिए, खास करके उन छठ व्रतियों की सुविधा के लिए, ताकि उन्हें छठ के दौरान भगवान सूर्य को अर्घ देने के दौरान सहूलियत मिल सके, इस बात का ख्याल कर रखते हुए ये युवक गंगा घाट पर छठ घाट का निर्माण करने पहुंचे थे। कई संख्या में युवक थे, लेकिन शायद इन युवकों को पता नहीं था कि इस गंगा घाट में अगर वो आगे बढ़ेंगे नदी में तो शायद उन्हें मौत का सामना करना पड़ जाएगा। लेकिन हुआ यही, ये लोग घाट पर छठ घाट निर्माण करने के दौरान ये लोग गंगा नदी में उतरे और शायद जरूरत से, लिमिट से थोड़ा आगे बढ़ गए और सबसे पहले उसमें एक युवक नदी की गहराई में डूब गया। उसे बचाने के लिए 2 युवक और आगे बढ़े, वो दोनों भी उस गहराई में समा गए और इसके बाद तो एक तरह से कोहराम मच गया। ये सूचना आनन फानन में गांव पर पहुंचा और गांव से तमाम लोगों की भीड़ इस घाट पर इकट्ठा हो गई। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो छठ पर्व है बहुत ही बड़ा आस्था का पर्व है और इसमें सरकारी स्तर पर जो भी सुविधा मुहैया कराई जाती हो उससे कहीं बढ़ चढ़ करके स्थानीय लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। जगह जगह साफ सफाई करना, घाटों पर घाट का निर्माण करना, घाट का सफाई करना, ये सारी सुविधा स्थानीय स्तर पर भी छठ व्रतियों को मुहैया कराई जाती है और इसी दौरान ये घटना घट गई। हालांकि ये इस बार का जो छठ है, छठ पर्व का जो ये 2025 साल का जो छठ पर्व है, इस दौरान कई जगहों पर घटना घटी है। आज जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये खुसरूपुर थाना क्षेत्र में ये घटना घटी है। कल दीदारगंज क्षेत्र में भी छठ पूजा को लेकर के ही कुछ युवक गंगा घाट पर थे और तैयारियों में जुटे थे। उस दौरान भी दीदारगंज क्षेत्र में 2 युवक की डूबकर मौत हो गई। और परसों की बात करें तो दनियामा थाना क्षेत्र में, दनियामा ब्लॉक के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में भी शाहजहांपुर गांव है, वहां पर छठ घाट का निर्माण किया गया था। उस घाट पर 3 बच्चे नहा रहे थे और ये तीनों बच्चे डूबकर मतलब मौत के शिकार हो गए। तो ये मिला जुला करके इस साल का जो छठ है बड़ा ही दुखद है। कई जगहों पर डूबने की सूचना मिल रही है, कई लोगों ने जान गंवा दिया है। वैसे तो भाई ये छठ पर्व जो है बड़ा ही आस्था का त्योहार होता है, लोग बड़े ही मने आस्था के साथ इस पर्व को मनाते हैं। लेकिन शायद छठी मैया की, या यूं कह लें कि सूर्य भगवान की कृपा शायद इन लोगों के ऊपर नहीं होगी, यही वजह है कि ये लोग मौत के शिकार हो गए। और सबसे दुखद बात यह है कि इस घटना के बाद जिस स्तर पर स्थानीय प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए था, खास करके मैं सिविल ऑफिसर से बात कर रहा हूं। स्थानीय पुलिस तो यहाँ पर मौजूद थी, एसडीपीओ 2 भी यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन सिविल का एक भी अधिकारी यहाँ पर देखने को नहीं मिला। मतलब मैं बात सीओ की कर रहा हूं और एसडीओ वगैरह तो यहाँ पहुंचे ही नहीं। लेकिन जब स्थानीय लोगों ने उनसे गोताखोर या एसडीआरएफ का डिमांड किया तो 3 घंटे की देरी के बावजूद यहाँ पर ना तो एसडीआरएफ का कोई टीम पहुंचा और ना ही सिविल का एक भी अधिकारी इस घाट पर मौजूद था। यहाँ तक कि जो सबसे छोटा अधिकारी होता है, सर्किल ऑफिसर जिसको कहते हैं, खुसरूपुर का जो सीओ है, वो भी इस घाट पर नहीं आ पाए। अब वजह चाहे जो भी रही हो, वजह ये इलेक्शन हो सकता है या फिर वीआईपी। जैसा कि मैंने एसडीपीओ 2 संजीव कुमार से बात किया तो उनका कहना था कि यहाँ पर अभी एक वीआईपी मूवमेंट है, गवर्नर को क्रॉस करना है, तो पुलिस का एक टीम उसके पीछे भी लगा था। यही वजह है कि एसडीपीओ 2 यहाँ पर आए और फौरन यहाँ से चले गए। तो मिला जुला करके यहाँ पर पुलिस तो मौजूद थी, लेकिन सिविल का एक भी अधिकारी नहीं पहुंचा और थक हार करके स्थानीय लोग अपने स्तर से इन तीनों युवकों की खोज में जुट गए और 3 नाव से यहाँ पर लोग उस युवकों को तलाश कर रहे थे गंगा में। और आखिरकार लगभग 3 घंटे की देरी के बाद एक ही जगह पर ये तीनों युवक का डेड बॉडी बरामद हो गया। इस युवक की डेड बॉडी को बरामद करने में स्थानीय लोग और खास करके जो गोताखोर हैं, जो स्थानीय नाविक हैं, उनका बहुत ही अहम योगदान रहा है। यहाँ पर हमारे साथ वे लोग मौजूद हैं जिन लोगों ने इन तीनों युवकों की डेड बॉडी को गंगा नदी से निकाला है और हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ करना पड़ा, कैसे इन्होंने उन तीनों युवकों के डेड बॉडी को ढूंढा।
आप लोग डेड बॉडी निकाले हैं, हाँ जी, कैसे, क्या क्या किए? हम जुगाड़ से निकाले 9 आदमी 11 आदमी से यहाँ भी निकाले हैं, बैकटपुर भी निकाले हैं, मोहसिनपुर भी निकाले हैं। आज का आज अखनी हरदास बीघा बिनटोली में निकालते हैं, बंसी से निकालते हैं, औजार से। अच्छा, तो क्या आप लोग को मतलब पता था कि अगर यहाँ पर डूबा है तो यहीं पर अगर dead body होगा? अगर अंदाज रहेगा तो वो मिल ही जाएगा, अगर होठन से फंस जाएगा तो नहीं क्या मिलेगा। वो बंसी फंसा कर हाँ, निकाले? हाँ, बंसी से हम निकालते हैं सर। ये कहाँ पर था तीनों युवक? तीनों एक ही जगह था। एक ही जगह था। हाँ, तनिक के हर फेर था। थोड़ा सा जैसा कि ये बता रहे हैं कि ये जो गंगा नदी में जो तीनों युवक डूबे थे, इन तीनों का डेड बॉडी एक ही जगह से बरामद हुआ है और इनका कहना है कि इन्होंने इनके पास जो अपना जुगाड़ टेक्नोलॉजी होता है, कह सकते हैं, बंसी गिराते हैं नदी में और उसी में फंस करके ये तीनों युवक का डेड बॉडी गंगा नदी से बरामद किया गया है। फिलहाल इन तीनों डेड बॉडी को लेकर परिवार वाले और गांव वाले इन तीनों डेड बॉडी को लेकर अब भी शायद उनको अभी भी एक उम्मीद है कि शायद इनकी सांसें चल रही हो या जिंदा हो। इस उम्मीद के साथ ये लोग डॉक्टर के पास गए हैं, उन्हें अस्पताल ले गए हैं। हालांकि 3 घंटा का समय हो गया है उनको नदी में डूबे हुए। अब मुझे नहीं लगता है कि इनके जिंदा बच पाने की कोई उम्मीद है। अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। अपने सहयोगी कौशल सिंह के साथ फिरोज की रिपोर्ट।